गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमो नमः है, सुप्रभातम। हमने व्याकरण का अधिकांश भाग पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है रिद्धि संस्कृतम। रिद्धि संस्कृत में जो प्रथमा है पाठ है वह है सुभाषितानि। सुभाषित ऐसे शब्द समूह है या वाक्य या अनुच्छेदों को कहते हैं जिसमें कोई बात सुंदर ढंग से या बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कही गई हो। सुभाषित शब्द के लिए हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे सुवचन, सूक्ति, अनमोल वचन आदि शब्दों का प्रयोग हम इनके लिए करते हैं। तो हमारे जो पाठ है, इस पाठ में जो पहला श्लोक है वो है नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगै विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मर्गेन्द्रता। इस श्लोक में बहुत अच्छी बात बताई गई है कि जो शेर होता है उस शेर को जंगल का राजा नियुक्त करने के लिए न तो कोई संस्कार किया जाता है न कोई अभिषेक किया जाता है। अर्थात जंगल में पशु शेर का राज्याभिषेक संस्कार करके या उस पर पवित्र जल का छिड़काव करके राजा घोषित नहीं करते, बल्कि जो शेर होता है, जो सिंह होता है, वो तो अपनी क्षमताओं और योग्यता के बल पर खुद ही राजा बनता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो शेर होता है वो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, वह तो अपनी शक्ति के द्वारा ही अपने राज्य का राजा बनता है। तो देखते हैं कि मृगई पशुओं के द्वारा न अभिषेको न संस्कार है, न तो कोई अभिषेक किया जाता है न कोई संस्कार किया जाता है। फिर भी पशुओं में सिंहस्य विक्रमार्जित राज्यस्य स्वमेव मर्गेन्द्रता। जो शेर होता है वह शेर विक्रमार्जित राज्य से अपने विक्रम अर्थात शक्ति के द्वारा अर्जित राज्य से, शक्ति के द्वारा अर्जित प्राप्त राज्य से राज्य का स्वमेव खुद ही मर्गेन्द्रता राजा नियुक्त होता है। अर्थात शेर को राजा नियुक्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कहा गया है नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगै विक्रमार्जित राज्यस्य स्वमेव मर्गेन्द्रता। जो हमारा दूसरा श्लोक है वो श्लोक है विद्वत्वं च नरपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इस श्लोक में बहुत अच्छी बात बताई गई है कि हमें कभी भी विद्वानों की और राजाओं की कभी भी आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो राजा होता है वो तो केवल अपने ही देश में पूजा जाता है, लेकिन जो विद्वान होता है ना वो सभी जगह पर पूजा जाता है। इस श्लोक में भी यही बात बताई गई है कि विद्वत्वं च नरपत्वं च, विद्वत्वम अर्थात विद्वानों की च और नरपत्वम राजाओं की कदाचन कभी भी तुल्यम तुलना नैव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वदेशे स्व अपने देशे देश में पूज्यते पूजे जाते हैं राजा, राजा और विद्वान जन सर्वत्र सभी जगह पूज्यते पूजे जाते हैं। अर्थात कि हमें कभी भी विद्वानों की और राजाओं की कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजा स्वदेश से अपने देश में पूज्यते पूजे जाते हैं, विद्वान और विद्वान जन सर्वत्र पूज्यते और विद्वान लोग सभी जगह, सर्वत्र अर्थात सभी जगह पूज्यते पूजे जाते हैं। इसीलिए कहा गया है विद्वत्वं च नरपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो हमारा तृतीय श्लोक है वो है मूर्खस्य पंचचिन्हानि गर्वो दुर्वचनं तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च परवाकेषु अनादर।
ये जो श्लोक है, इस श्लोक में मूर्ख व्यक्ति के 5 चिन्हों को बताया गया है। जो 5 चिन्ह होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो है अहंकार करना, अहंकार अर्थात अहम, दुर्वचनम, दुर्वचनों का प्रयोग करना अर्थात कर्कश बोली अर्थात कष्ट देने वाले वचन, क्रोधश्च और हर बात पर क्रोध करना, दृढ़वादश्च, दृढ़वादश्च होता है कि जो हमेशा कठोर वाणी को बोलता है वो होता है दृढ़वादश्च, परवाक्येषु अनादर, और परवाक्येषु और वाक्यों से दूसरों का अनादर करता है, वो होते हैं 5 लक्षण। जैसे मूर्ख से पंचचिन्हानि, मूर्ख से पंचचिन्हानि, मूर्ख लोगों के 5 चिन्ह होते हैं। गर्व, अहंकार, हर बात पर अहंकार दिखाना, हर बात पर गर्व करना, चाहे गलत करे चाहे सही करे, हर बात पर गर्व करना या अहंकार करना। दुर्वचनम, दुर्वचनम कर्कश बोली बोलना, यदि हमारे सामने से कोई प्यार से बोल रहा है लेकिन सामने से जवाब मिले तो वो कर्कश बोली बोले या तेज़ आवाज़ में बोले या हमारा अनादर करे बोल करके, दूसरा लक्षण ये होता है। क्रोधश्च, हर बात पर क्रोध करना, यदि मान लो किसी बात पर हम कोई अच्छी बात बोले उस पर भी वो क्रोध करे, क्रोध दिखाए, तो तीसरा लक्षण होता है क्रोध का। दृढ़वादश्च, और दृढ़वादश्च कि हमेशा दृढ़, कठोर, वादश्च कठोर तरीके से या कठोर वाक्य बोलना, ये है तृतीय लक्षण होता है। और परवाक्येषु अनादर, और दूसरों के बातों में अनादर करना, वो दूसरों की बातों में अनादर करता है। दूसरों की बातों को जब कोई व्यक्ति बीच में बोलता है तो उनके द्वारा बीच में बोल करके उनके वाक्यों का अनादर करते हैं। अर्थात जैसे हम बोलते हैं कि कोई बीच में कोई व्यक्ति बोल रहा है तो हम उनके बीच में बोलते हैं, तो जैसे बोल रहा है उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, वो बेइज्जती हो जाती है। तो ये भी एक 5वां लक्षण है। इसीलिए कहा गया है कि मूर्खस्य पंचचिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च परवाक्येषु अनादरः है। अब जो हमारा चतुर्थ श्लोक है वो है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। कितनी अच्छी बात बताई गई है कि जो परोपकार होता है वो पुण्य के लिए होता है और जो परपीड़ना होती है वो पाप के लिए होती है। अर्थात किसी का हम परोपकार करेंगे तो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, और यदि हम किसी को दूसरों को परपीड़नम, दूसरों को पीड़ा देंगे तो हमें पाप की प्राप्ति होगी। यही बात अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में, अष्टादश 18 है, पुराणेषु पुराणों में, व्यासस्य वेद व्यास जी के वचन द्वयम, 2 वचन भी है। 18 पुराणों में वेद व्यास जी के वचन द्वयम, 2 वचन भी है। वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी है महाभारत के रचयिता। तो उन्होंने कहा है पुराणों में, 18 पुराणों में कहा है कि व्यास जी के 2 वचन हैं। एक तो है परोपकार है पुण्याय, परोपकार है पुण्याय, यदि पुण्य प्राप्त करना है तो दूसरों का परोपकार करो, और पाप, अगर यदि पाप प्राप्त करना है तो दूसरों को पीड़ा दो। अर्थात हमें पाप प्राप्त नहीं करना चाहिए, हमें पुण्य प्राप्त करना चाहिए। और परपीडनम, हमेशा दूसरों को पीडनम, पीड़ा देने से पापाय, पाप ही होता है। इसीलिए कहा गया है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। जैसे कि हमने उक्त श्लोक में देखा कि मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं, उनमें से परपीडनम, दूसरों को पीड़ा देना भी, उससे क्या होता है, पाप होता है। तो इसमें लिखा हुआ परवाक्येषु अनादरः, दूसरों को पीड़ा देने से भी पाप की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें कभी भी दूसरों को पीड़ा नहीं देनी चाहिए।